स्कूल के बच्चे भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात कर रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या है? कुलदीप बना। कुलदीप, क्या मुद्दे हैं युवाओं के? आप कर क्या रहे हैं, पहले ही बताइए जरा। आर्मी जीडी। आर्मी की तैयारी, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी वो भाई हमारे अग्निवीर को लेकर वो बहुत परेशान है। एक तो उस पर भी आपकी राय बताइएगा, और किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है जिस पैटर्न पे हमारे यहाँ एग्जाम्स हो रहे हैं या जितना चीजें डिले होती हैं, उसको लेकर क्या कुछ बदलाव दिख रहा है उसमें? उसमें बदलाव तो क्या दिख रहा है उसमें, अभी ये 4 साल की है। 4 साल में थोड़ा और बदलाव किया जाए, जैसे कि अभी हर हर परिवार में से हर एक बच्चे को मौका मिलना चाहिए इस अग्निवीर पद के तहत, चाहे वो 4 साल के ही रखे, पर इसमें थोड़ा बढ़ावा किया जाए और आर्थिक समर्थन दिया जाए, जिससे बच्चा आगे बढ़ के और कुछ कर सके शिक्षा के क्षेत्र में। और तो शिक्षा पद्धति बहुत नीचे जाती जा रही है, क्योंकि ये लीक पेपर हो रहे हैं। अभी भी एसएससी जीडी का पेपर लीक हुआ है, इससे पहले 2018 में हुआ था। तो इसके हिसाब से देखा जा सकता है कि शिक्षा पद्धति बहुत ही बेकार है इस अभी की। तो उसको अब हमारे शिक्षा मंत्री को सोचना चाहिए कि शिक्षा पद्धति थोड़ी अच्छी तरीके से लागू की जाए। अच्छा यार, रोजगार, आप क्योंकि आर्मी इंजीनियरिंग की भी तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा और क्या साधन दिखता है रोजगार की तैयारी करने के लिए, रोजगार के लिए? क्योंकि रोजगार तो हर युवा की चुनौती होती है ना, कि पढ़ाई के बाद रोजगार। सर, हम तो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं, तो सबसे पहले तो हम आर्मी की करेंगे, तो ये डिफेंस में जाने की सोचेंगे। और जैसे अभी पुलिस की इसमें सीईटी लागू कर दी गई है, तो इससे पहले हमको 5-6 महीने कोचिंग करनी पड़ेगी, उसमें पैसा भी लगेगा। तो परिवार वाले फिर वही बोलेंगे पैसे नहीं है बेटा, ये वे ऐसी बातें करते हैं। इस चक्कर में हम डिफेंस की तैयारी करने लगे, सीईटी की तैयारी करते ही नहीं है, तो पुलिस की तो हम कर ही नहीं पाते। इसी कारण हम बस ये आर्मी की तैयारी कर रहे हैं अभी तो। सीईटी में ये जो सिस्टम एक नया लाया गया, ये अभी हाल फिलहाल में आया है, मुझे इसकी ठीक से जानकारी नहीं। नया नहीं है, अभी है, अभी आया है। तो अभी शुरुआत हुई इसकी, तो अभी वापस पेपर आने वाले इसके। हाँ, इसके अलावा यहाँ जिले में आसपास, ठीक है, अगर सरकारी नौकरी भी सीमित होती है, उसके अलावा अगर सरकारी नौकरी नहीं है, तो ऐसे कुछ संसाधन दिखते हैं कि आप चाहे यहाँ चाहे जहां भी आपका घर है वहां कुछ आप कर पाए? यहाँ तो बस फाइनेंस की नौकरियां दिखती है, और तो इससे ज्यादा कुछ नहीं है। फाइनेंस की है, और तो मजदूरी करेगा, और क्या करेगा यहाँ पे। और ये इस क्षेत्र में तो कुछ नहीं है। हाँ, नहीं 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 है। देखिए, बहुत चुनौती है, सरकारी नौकरियां सीमित हैं, जो खुद सरकार, तमाम सरकारी नुमाइंदे कई बार कहते रहे हैं। छात्र भी इस बात को समझते हैं, फिर भी तैयारी करते हैं कि अपने मेरिट के आधार पर उनकी एक तरीके से नियुक्ति हो जाए, लेकिन कई बार नहीं होता। तो दूसरा ऑप्शन क्या है? ठीक है, बार बार नेता बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार ये भी कहते हैं कि भाई अब युवाओं को आगे बढ़ना होगा, युवाओं को सोचना होगा कि वो नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने। लेकिन उसके लिए भी तमाम चीजें, तमाम सुविधाएं चाहिए। बहुत मदद सरकार की तरफ से करने की बातें भी हो रही हैं। क्या मदद हो पा रही है वो भी समझेंगे। क्या नाम है आपका? सुमेर सिंह सोनगरा। सुमेर, क्या है इशूज युवाओं के यहाँ झालावाड़ और आसपास के जिलों की? अगर हम बात करें उद्योग धंधों के हिसाब से, रोजगार के हिसाब से, ऑप्शंस क्या क्या दिखते हैं? देखिए, उद्योग धंधे तो कुछ भी नहीं है अपने झालावाड़ में। ये जो वसुंधरा जी हैं, इन्होंने भी कुछ नहीं किया, और कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया। ये बस युवाओं को नाम ले लेके वोट ले लेते हैं, बाद में कुछ करते नहीं है, और ऐसे ही अफवाहें फैलाते रहते हैं। तो आप एक बार फिर चुनाव है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे कांग्रेस से राहुल गांधी हो, सब युवाओं की बात कर रहे हैं। तमाम बड़े नेता जो भी आ रहे हैं चुनावी प्रचार में, भाषणों में युवाओं की बात करें, तो उम्मीद है किसी से कि कुछ बेहतर होगा, कुछ बदलाव होगा? नहीं सर, उम्मीद तो किसी से भी नहीं है, और रखनी भी नहीं है। युवा किसी का गुलाम नहीं रहता है। इन पार्टियों ने हमें कुछ भी नहीं दिया है, तो हम वोट जरूर देंगे, नोटे पर ही देंगे, पर पार्टियों को तो कुछ भी नहीं देंगे। तो बड़ी दावे करती हैं, बीजेपी कहती है कि युवा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ आकर्षित है, उनकी योजनाओं को पसंद करता है। कांग्रेस कहती है कि राहुल गांधी जिस तरीके से युवाओं से उनका जुड़ाव है उसको पसंद कर रहा है, युवा उनके साथ जाएगा। तो आप लोग, ठीक है, परेशानियां तो हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के तौर पर अगर समझने की कोशिश करें कि कहीं भी किसी से भी लगता है कि कोई भी सरकार रही हो, कांग्रेस भी रही, बीजेपी है अब, कोई भी युवाओं के बारे में उस गंभीरता से सोच पा रहा है? कर नहीं रहा, नहीं कर रहा वो अलग बात है, सोच भी पा रहा है? नहीं कर रहे हैं कुछ भी, कोई युवा की नहीं सोच रहा है। बस युवा झंडी लेकर चल पड़ता है, फिर भी उसका कोई साथ नहीं देता है, और पार्टियां तो कुछ भी नहीं कर रही है। देखिए, ये बहुत अहम बात है, युवा को हमेशा अपने साथ जोड़ने की बात होती है, और लेकिन उसके लिए होता कुछ नहीं है। बहुत सारे दावे वादे जरूर हो रहे हैं, लेकिन ये सब वो युवा हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं कि इनको कहीं एक सरकारी, एक अदद सरकारी नौकरी मिल जाए, क्योंकि आसपास वैसा कोई ऑप्शन नजर नहीं आता। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।